Hello students, how are you? I hope you all are fine. I'm also fine. Okay. Today we are discussing a new topic. That name is एनालिटिकल पेटी कैश बुक. ओके, सिंपल पेटी कैश बुक हम कर चुके हैं. आज हम करते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक. इसके अंदर देखते हैं जो पैसा हमारे पास रिसीव होता है उसको बोलते हैं रिसीव्ड अमाउंट. ओके, यहाँ लिखते हैं डेट, यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और उसके बाद चीजें. फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. फिर कह रहा है टोटल पेमेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, टोटल पेमेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, टोटल पेमेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी. उसके बाद कन्वेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कन्वेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस या टेलीग्राम जो भी रहेगा वो. उसके बाद सन्ड्रीज और रिमार्क्स, सन्ड्रीज और रिमार्क इसमें हम डालेंगे. यानी कि जो पहले हमने सिंपल पेटी कैश बुक की थी उसमें हमने एक्सपेंस का यही टोटल अमाउंट बनाया था, एक ही हमने ये कॉलम बनाया था. लेकिन इसमें हम अलग अलग कॉलम बनाएंगे अलग अलग एक्सपेंस के लिए. ये तो बनाएंगे ही बनाएंगे, अलग अलग एक्सपेंस भी डालेंगे हम. बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है. आगे देखते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट. इन कॉलम्स को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट, एनालिसिस ऑफ पेमेंट. और इस कैश बुक का नाम है एनालिटिकल पेटी कैश बुक. एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक. एनालिटिकल पेटी कैश बुक ये था हमारा. रियलाइजेशन नंबर है आपका 21. बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल पेटी कैश बुक की तरह है. इसमें सारी चीज़ें ऐसे ही आएंगी. यहाँ पैसा रिसीव होगा, टोटल एक्सपेंस लिखेंगे, लेकिन एक्सपेंस के सारे अलग अलग कॉलम बना दिए गए हैं. ये नया पॉइंट है आपका. देखते हैं पहले कह रहा है वो प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक फॉर जनवरी 2013 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेड कैशियर. हेड कैशियर से 1 जनवरी को 5,000 रुपये आए. 5,000 रुपये आए हेड कैशियर की तरफ से टू कैश अकाउंट. उसने पेमेंट करी हमें. अब सारे खर्चे पे करेंगे हम. पहला, सेकंड, तीसरी तारीख को उसने लिखा है बोट पोस्टेज स्टैम्प्स. बॉट पोस्टेज स्टैम्प्स यानी कि पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदी हैं, पोस्टेज स्टैम्प की पेमेंट करी है. पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू एनालिटिकल पेटी कैश बुक यानी कि बाय पोस्टेज अकाउंट, बाय पोस्टेज अकाउंट 1,000 रुपये की, बाय पोस्टेज अकाउंट 1,000 रुपये की पेमेंट हुई है. और अलग से भी डाल देंगे और टोटल पेमेंट में भी डाल देंगे हम. 1,000 रुपये की इसमें भी डाल देंगे, 1,000 रुपये की, और 3 तारीख को 1,000 रुपये की डिटेल हम यहाँ भी डाल देंगे. पोस्टेज की हमने 1,000 रुपये के लिए पेमेंट करी है, खर्चा किया है. नाउ नेक्स्ट एंट्री वी आर डिस्कसिंग. डेट है 4th Jan. बोट स्टेशनरी, स्टेशनरी टू कैश बाय स्टेशनरी 1,200 रुपये. कितनी तारीख को है? 4 तारीख को स्टेशनरी का एक्सपेंस किया है बाय स्टेशनरी टू कैश. तो बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी अकाउंट कितने पैसे हैं? स्टेशनरी के पेमेंट करिए 1,200 रुपये. 1,200 रुपये यहाँ डाल दो और 1,200 रुपये स्टेशनरी के कॉलम में डाल दो. ये रहा स्टेशनरी का कॉलम. ये गिने चुने कॉलम है, 7-8 कॉलम होते हैं, इनको याद कर लो. और यही खर्चे बार बार आपके रिपीट होते रहेंगे. नाउ नेक्स्ट डेट है हमारी 7 तारीख को. पेड टैक्सी फेयर,
टैक्सी फेयर टू कैश, बाय टैक्सी फेयर, बाय टैक्सी फेयर अकाउंट 7 तारीख को, बाय टैक्सी फेयर अकाउंट 7 तारीख को है। टैक्सी फेयर है अपना 500 रुपए का, 500 रुपए का। अब टैक्सी फेयर का जो भी एक्सपेंस दिखता है पोस्टेज में तो जाएगा नहीं, स्टेशनरी में नहीं जाएगा, कन्वेंस में जाएगा। कन्वेंस में 500 रुपए, 500 रुपए कन्वेंस के चले जाएंगे। कन्वेंस 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 के 500 रुपए पेमेंट कर दिए। 7 तारीख के बाद आ जाओ 10 तारीख को पेड कार्टेज, कार्टेज टू कैश, बाय कार्टेज 400 रुपए, बाय कार्टेज अकाउंट 400 रुपए। और कार्टेज यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, पोस्टेज, स्टेशनरी, कन्वेंस, टेलीफोन, तो सन्ड्री में डाल दो, सॉरी 400 रुपए। ये डेट थी हमारी 10 तारीख को, 10 जैन को। अगले खर्चे देखते हैं। और हम अगला खर्चा है पेड फॉर एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट। एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट के लिए खर्चा किया है बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट, बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट 15 तारीख को, बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट। कितने पैसे हैं रिफ्रेशमेंट के? आपके 500 रुपये, 500 रुपये यहाँ डाल दो। और कहीं और नजर नहीं आ रहा तो सन्ड्री में डाल दो 500 रुपये। इसके आगे रिमार्क लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब जैसे कि ये 10 तारीख को हमने सामान खरीदा है, कार्टेज पे किया है, तो फॉर गुड्स बॉट सामान खरीदा होगा उसके लिए ये अगर कॉलम बनाना चाहो तो बनाओ, वरना मत बनाओ। कोई रिमार्क डालना तो डाल सकते हो, वरना इसके बिना भी काम चल जाएगा ये। नेक्स्ट 15 तारीख के बाद आ जाओ। ये थी अपनी 14 तारीख की, 14 तारीख की एंट्री थी। इसके बाद देखते हैं 14 तारीख के बाद आ जाइए आप 17 तारीख को पेड बस फेयर। तो 17 तारीख को बस फेयर टू कैश, तो बाय बस फेयर 200 रुपये। आप किस में डाल दो? कन्वेंस में डाल दो, बाय बस फेयर 200 रुपये, और इधर कन्वेंस के सामने डाल दो 200 रुपये। ये डेट थी हमारी 14 तारीख के बाद आ जाओ 17 तारीख को थी। फिर अगली एंट्री है हमारी 20 तारीख को। 20 तारीख को क्या एंट्री कही उसने? 20 तारीख को बोला पेड वेजेस टू क्लीनर। क्लीनर को खर्चे के लिए वेजेस दिया है, उसकी वेजेस टू कैश, तो बाय वेजेस 300 रुपये, बाय वेजेस 300 रुपये। और कहीं नहीं पता चल रहा तो सन्ड्री में डाल दो, 300 रुपये सन्ड्री के में डाल दो। नेक्स्ट फिर उसने कहा 24 तारीख को बॉट पेंसिल एंड इरेजर्स। पेंसिल और रबड़ खरीदी है आपने 24 तारीख को, बाय स्टेशनरी टू कैश, बाय स्टेशनरी 50 रुपये की, स्टेशनरी में डाल दो 50 रुपये की, बाय स्टेशनरी अकाउंट 50 रुपये की, और स्टेशनरी में डाल दो 50 रुपये। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद 27 तारीख को पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की रिपेयर के लिए खर्चा पे किया है, तो रिपेयर है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय रिपेयर 200 रुपये, बाय रिपेयर अकाउंट 200 रुपये। अगर कहीं नज़र नहीं आ रहा है खर्चा, ना ये पोस्टेज है रिपेयर, ना स्टेशनरी है, ना कन्वेंस है, ना टेलीफोन है, तो ये 200 रुपये आ गया। आप सन्ड्रीज में डाल दो। Next point, we can say that we are discussing about 28th entry, 28th of Jan, paid auto fare। ऑटो फेयर दिया है आपने 80 रुपये का, तो कन्वेंस में डाल दो, बाय ऑटो फेयर 24, 27 और 28। 24 तारीख थी, ये 27 थी। फिर आ जाओ 28 तारीख को। 28 तारीख को उसने क्या कहा? ऑटो फेयर
पेड ऑटो फेयर टू कैश, बाय ऑटो फेयर 80 रुपये, बाय ऑटो फेयर 80 रुपये यहाँ डाल दो, 80 रुपये डाल दो कन्वेंस में, 80 रुपये कन्वेंस में डाल दो और उसको थोड़ा सा ट्रैक कर लो नीचे लाइंस को। आगे देखते हैं हम लोग। 28 तारीख के बाद उसने कहा 30 तारीख को पेड पीसीओ चार्जेस, पीसीओ पहले टेलीफोन के लिए पीसीओ यूज होती थी, पीसीओ में डाल दो, आपका टेलीफोन एक्सपेंस में डाल दो पीसीओ टू कैश, बाय पीसीओ 70 रुपये, बाय पीसीओ अकाउंट 70 रुपये डाल दो और 70 रुपये डाल दो टेलीफोन एक्सपेंस के सामने। ये आ गया। ये तारीख थी अपनी 30 तारीख को हमने खर्चा पे किया है। नेक्स्ट अब आ गया अगेन 30 तारीख को उसने कहा पेड फॉर रिफ्रेशमेंट इन मीटिंग, फिर रिफ्रेशमेंट का खर्चा उसने पे किया है 100 रुपये, 100 रुपये का उसने रिफ्रेशमेंट 30 तारीख को सन्ड्रीज में डाल दो 100 रुपये, बाय रिफ्रेशमेंट 100 रुपये, बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट कितने रुपए थे 100 रुपये, और रिफ्रेशमेंट यहाँ कहीं नहीं है तो 100 रुपये सन्ड्रीज में डाल दो 100 रुपये इसके सामने 100 रुपये। इसके बाद ये एंट्री थी अपनी 30 जैन को, 30 जैन को हमारे पास कितने खर्चे थे 100 रुपये का खर्चा था 30 को। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, आपके पास कैरी डाउन यानी कि आपके पास जो बचा हुआ पैसा है सीडी वो 400 रुपये है, क्वेश्चन में बता रहा है ये, यानी कि 400 रुपये खुद बता रहा है। तो वो देखते हैं। पहले तो हम सबसे पहले इसका हम टोटलिंग करना चाहेंगे। इस अकाउंट को सबसे पहले हम क्लोज करेंगे। हाँ जी, इसका हम टोटलिंग करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन पे आएंगे। ये है अपना 1000 रुपये, 1200 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 100, यह है 4600। इसका टोटलिंग आ गया, इसका टोटलिंग आ गया 4600 और इसका टोटलिंग आया आपका 1000 और इसका टोटलिंग कर दो 1250, इसका टोटलिंग कर दो 5 तो 780, इसका टोटलिंग कर दो 70 और इसका टोटलिंग कर दो 5 1500। गॉट इट। इसके बाद उसने कहा बता रहा है वो कितना बैलेंसिंग फिगर है, वैसे भी आप टोटलिंग करके भी निकाल सकते हो बैलेंसिंग फिगर कितना पड़ा है होगा आपके पास। 5000 में से 4600 खर्चा कर दिया तो कितना बच गया 400 रुपये, बस 400 बच गया। ये टोटलिंग हो गया हमारा 5000, ये आ गया 5000, बस इसके बाद कुछ नहीं है, यही चीज़ थी हमारे पास। इसका लाइन लगा दो खाता बंद। इसके बाद एक लाइन और लगा सकते हो इसके नीचे, क्योंकि अकाउंट से भी क्लोज माने जाते हैं जब डबल लाइन हो जाएगी नीचे। इसके बाद एक लास्ट लाइन है हमारी, जो हमारे पास 400 रुपये बच गया वो नेक्स्ट के लिए ब्रॉड डाउन कर लो टू बैलेंस बीडी 400 रुपये, टू बैलेंस बीडी 400, यही तो हमारा सीडी बचा था, बाय बैलेंस सीडी 400 रुपये बचा था, 400 हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया इसका। तो ये एक फैब को कर दो इसकी एंट्री, और ये 30 की कर दो, फिर ये 400 रुपये की 30 की, क्योंकि जनवरी 31 का होता है 31 की कर दो बस। और 400 रुपये हमारे पास बच गए। 4600 का हमने खर्चा किया, 5000 रुपये लिए थे हमने हेड कैशियर से और 400 रुपये आपकी जेब में बच गए। अगली बार के लिए 400 रुपये शो हो रहे हैं हमारे अकाउंट में। ये हमारी
एनालिटिकल पेटी कैश बुक थी। इसके बारे में कोई डिस्कशन करना है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन को और डिस्कशन करते हैं, उसको मैं आपको ऑरली बता देता हूँ और उसकी फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, उसके बारे में मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ आपको। उसने क्या कहा, इलस्ट्रेशन 22 में उसने कहा कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 300 रुपये, ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है वो 300 रुपये, और 2700 रुपये आपको खर्चे के लिए मिले हैं। सिर्फ दो एक ही डिफरेंस है, जो यहाँ आएगा, जो ओपनिंग में बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे डाल देना टू बैलेंस बीडी 300 रुपये, कितना 300 है, कितना है 300 रुपये, और जो हमारे पास कैश आया है टू कैश 2700, पहले 300 डाल देना टू बैलेंस बीडी, फिर 2700 डाल देना टू कैश। उसके बाद ये खर्चे एज इट इज़ चलेंगे और इसकी टोटलिंग हो जाएगी। वो खर्चे क्या क्या है मैं डिस्कस कर देता हूँ। उसने कहा सबसे पहले उसने 2 तारीख को कहा पोस्टेज स्टैम्प खरीदी थी, पोस्टेज स्टैम्प टू कैश, पोस्टेज स्टैम्प पोस्टेज में डाल देना। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, वेजेस पे किया है, पेड टू वेजेस पे किया है, वेजेस कितना पे किया है, उसने पे किया है वेजेस 50 रुपये, तो वेजेस में डाल देना, पेमेंट इसमें टोटल पेमेंट में डाल देना, और उसके बाद अपना 50 रुपये। अगर वेजेस कहीं पे भी नहीं मिले तो सन्ड्रीज में डाल देना 50 रुपीज़। फिर उसने कहा कुरियर चार्जेस, उसने क्या पेड कुरियर चार्जेस, कुरियर चार्ज में डाल देना, कुरियर चार्जेस कितना है, कुरियर चार्जेस 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ डाल देना। फिर उसके बाद कुरियर में डाल देना कुरियर चार्जेस, इसके टेलीफोन की जगह बना देना कुरियर चार्जेस। एक और एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, टेलीफोन को पड़ा रहने दो, एक और कुरियर का बना सकते हो आप कुरियर चार्जेस। तो उसके बाद उसने क्या कहा, स्टेशनरी 500 रुपये है 9 तारीख को, 500 रुपये यहाँ डाल देना, टोटल में स्टेशनरी में 500 डाल देना। फिर उसके बाद उसने कहा अगेन कुरियर चार्जेस के खर्चे बार बार आ रहे हैं तो कुरियर का एक और कॉलम बना लेना। फिर उसके बाद कुली के चार्जेस है 90 रुपये, तो सन्ड्रीज में डाल देना उसको। फिर उसके बाद खर्चे देखें, रिफ़्रेशमेंट का खर्चा है 200 रुपये, 200 रुपये डाल देना उसके बाद। फिर उसके बाद एक्सपेंसिव है हमारे पास एम्प्लॉयज़ रिफ़्रेशमेंट के कार्टेज डाल देना, ऑटो फेयर डाल देना, कन्वेंस में ऑटो फेयर आ जाएगा कन्वेंस में। फिर उधर व्हीकल सर्विसेज, फिर उसने क्या कहा, व्हीकल सर्विसेज है 26 तारीख को, व्हीकल सर्विसेज डाल देना 300 रुपये का है। अगर कहीं नज़र नहीं आए व्हीकल सर्विस तो सन्ड्रीज में डाल देना इसको। फिर उसके बाद टेलीफोन का खर्चा है 320 रुपये, इसमें टोटल में डाल देना, और टेलीफोन का कॉलम बना रहने देना, टेलीफोन में डाल देना कितना 320 रुपये, या आप सन्ड्री में भी डाल सकते हो, टेलीफोन को अलग से भी डाल सकते हो, नोट एन इशू। फिर उसके बाद सोप्स है 50 रुपये, सोप का खर्चा है। उसके बाद बोट सोप फॉर ऑफिस यूज़ 50 रुपये का साबुन खरीदा है, सो टोटल पेमेंट में डाल देना और सन्ड्री में डाल देना 50 रुपीज़। फिर उसके बाद कोरियर चार्जेस आ रहा है 100 रुपये डाल देना, और कोरियर के कॉलम में डाल देना 100 रुपये, नया कोरियर का अकाउंट बना लेना। इसके बाद उसके बाद टोटल पेमेंट कर देना, टोटल पेमेंट जो भी आए इसमें भी लिख दो, ये टोटल पेमेंट है हमारी, यहाँ भी लिख सकते हो आप टोटल पेमेंट। इसमें भी 21 में भी 22 में भी टोटल पेमेंट कर देना। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर जो बची, अगेन इसमें 400 रुपये बच रही है बैलेंसिंग फिगर, अगले क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट आपका 400 रुपये बचेगा, इस क्वेश्चन में भी और अगले क्वेश्चन में भी 400 ही बच रही है। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और दे देंगे आपको, 3 क्वेश्चन दे देंगे, एक ये करा दिया, 2 होमवर्क के लिए दे देंगे। इफ़ यू हैव फील एनी डाउट यू कैन कॉल विद मी एनी टाइम डियर। ये इट्स अ वेरी सिंपल थाट्स, ओके। जैसे हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया, जर्नल एंट्रीज़ की, हमने जीएसटी का कंसेप्ट कराया हमने, फिर हमने आपको लेजर पोस्टिंग की हमने, फिर हमने ट्रायल बैलेंस भी सीखा, हमने कैश बुक सीखा, सिंगल कॉलम कैश बुक हम कर चुके हैं, डबल कॉलम कैश बुक हम कर चुके हैं, और हमने फिर पेटी कैश बुक किया, हमने सिंपल पेटी कैश बुक की, और एनालिटिकल पेटी कैश बुक कर चुके हैं हम, ओके। ये हम 9 टॉपिक कर चुके हैं और 2 चैप्टर हम थ्योरी के कर चुके हैं। इसके बाद हमारी बारी आएगी, ये पेटी कैश बुक के बाद हम करवाएंगे आपको जो हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं, जो स्पेशल पर्पस बुक्स हैं, यानी कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये 4 तरह की बुक्स हैं हमारी, और भी होती हैं 8 तरह की हैं, लेकिन हम पहले इन 4 को कराएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। और तो इसको उतार लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके, गॉट इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट, ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।